और पूरे विश्व के जो महिलाएं हैं आज के दिन में पूरे देश में एकत्रित हुए हैं और वे याद कर रहे हैं अपने हक़ को, अपने अधिकार को। और आज हम लोग बड़ा कोरंजा में हैं। बड़ा कोरंजा में आप समझ साथी लोग जो मेहनत किए, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और हमारे बीच में सिस्टर इमिलिया, सिस्टर कैरोलिना और मैडम लूसी और बहुत सारे हमारे जो समाज की जो महिलाएं हैं, इन समस्त हमारी महिलाओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि जिनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेहनत होने के वजह से आज ये जो बहुत महत्वपूर्ण सभा है वो संपन्न होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण ये जो महिला दिवस है ये संपन्न होने को जा रहा है। तो मेरे समस्त मूल निवासी साथियों को मैं इस संदर्भ में जो इतिहास है उसको मैं रिपीट करना नहीं चाहूँगा कि हमारे वक्ता साथी लोग जो 3 लोग पहले बताए, ये वक्ता साथी आपको बहुत अच्छे तरीके से इतिहास के बारे में बता पाए हैं। इसलिए मैं उस बात को रिपीट करते हुए आप लोगों का समय को मैं ख़राब करना नहीं चाहूँगा। मैं तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जब ये 1909, 1910, 1917 में ये जो महिला लोग संघर्ष कर रहे थे पूरे विश्व में कि महिलाओं को हक अधिकार बराबर नहीं मिल रहा था, तो तमाम देश की महिलाएं, अमेरिका की महिलाएं, जापान की महिलाएं, जर्मनी की महिलाएं, सोवियत रूस की महिलाएं, अब बहुत सारे पूर्वी देश की जो महिलाएं हैं, हमारे भारत देश की महिलाएं, वे संगठित शक्ति के साथ में अपने हक और अधिकार को मांग रहे थे, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमारे लोगों को उस समय हक अधिकार नहीं मिला था। ये आपका 1910, 1917, 1909 की बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो देश की महिलाएं हैं वर्तमान में 2024 में इस वक्त उनको हक अधिकार पूरा मिला है कि नहीं मिला है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं पिछले 8 मार्च को यहाँ पे कार्यक्रम था और मैं सिस्टर इमिलिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे उस वक्त भी बुलाया था। और अभी 8 मार्च 2024 आज के दिन भी मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो साथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो रिपीट हुए हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जो 2023 का जो मार्च महीना था और अभी 2024 का जो मार्च महीना 8 मार्च है, तो आप लोगों के ज़िंदगी में आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 1 साल के बाद में हमारे ज़िंदगी में कितना तरक्की हुआ। हम लोग हर साल यहाँ पे अपने अधिकार को याद कर रहे हैं और हम लोग उत्सव मना रहे हैं। तो मैं उत्सव में बहुत अच्छा लगता है, मुझे रीझ रंग में मेरे को भी रमना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग नाचते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं भी आप लोगों के साथ में नाच जाऊं। फिर मैं सोचता हूं कि रुको थोड़ा सा, हम लोग इस उत्सव का समीक्षा करेंगे कि हम लोग पिछले साल में जो यहाँ पे बढ़िया से उत्सव मनाए, बढ़िया से गाना गाए, समाज की महिलाओं के लिए धन्यवाद अदा किए, अपनी ताकत का हम लोग ऐलान किए, ये तमाम बातें हम लोग पिछले साल में किए हैं। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि 1 साल में हमारे ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आया। हमारे यहाँ पे उपस्थित जितने भी महिलाएं हैं, हमारी महिलाओं को कितना कानूनन अधिकार मिला, कितना पैसा मिला, हमारे बच्चे लोग कितना कलेक्टर बने, हमारे जो गांव का जो रोड है उसमें सुधार आया, बिजली बिलों में सुधार आया, पानी में सुधार आया, व्यवस्था में सुधार आया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। क्या हमारे पास में खेती करते हुए हमारे पास में अत्याधुनिक कृषि उपकरण यंत्र हर घर में उपलब्ध है क्या? हम लोग पहले की तुलना में आज कम मेहनत कर रहे हैं क्या? ऐसी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। अगर हम लोग ईमानदारी से समीक्षा करेंगे ना, तो पिछले साल में और इस साल में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। क्या आया है बदलाव? आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग एकदम उत्सव मनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आएगा क्या? वर्तमान समय में बड़ी गंभीरता के साथ में बातों को सुनिएगा। वर्तमान समय में जो भारत का शासक वर्ग बन के बैठा हुआ है, जो दिल्ली के सांसद को कब्जा करके रखा हुआ है, मैं उनका स्पष्ट आप लोगों को पहचान बताना चाह रहा हूं। वे लोग विदेशी ब्राह्मण हैं, डीएनए के आधार पे।
माइकल बामसाद, है ना, 21 मई 2001 को उन्होंने डीएनए रिपोर्ट की घोषणा को सार्वजनिक किया और उसमें पाया गया कि जो हम लोग बैठे हुए हैं, एससी के लोग, ओबीसी के लोग, एसटी के लोग, हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। अब मैं आप लोगों का दिमाग को थोड़ा सा घुमाना चाह रहा हूँ। ब्राह्मण लोग जो विदेशी हैं, जो भारत के शासक वर्ग बन के बैठे हुए हैं, उन लोग आप लोगों की तरह क्या कर्मा नाचने जानते हैं? उन लोग रोपा लगाने जानता है, झाड़ू मारने जानता है और गोबर फेंकने। तो जब उनके पास में किसी तरह का कोई संस्कृति नहीं है तो देश का शासक कैसे बन के बैठे हुए? सवाल तो बनता है ना। और जब उन लोगों को कुछ भी काम करने नहीं आता है तो कैसे करोड़पति बन के बैठे हुए? हमारे जो मूल निवासी समाज की जो महिलाएं हैं, हमारे बड़ा कुरंजा गांव में कितने लोग करोड़पति हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करो तो। और लखपति? तो अधिकार कहाँ मिला? मेरा कहने का मतलब है हम लोग अधिकार को, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग महिला लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखो तो भला यहाँ पे हमारी जो माताएं हैं, करोड़पति भी नहीं है, लखपति भी नहीं है, बस एक पति की पत्नी बस है। तो ये तमाम बातें हैं, ये समीक्षा का विषय है, समीक्षा का विषय है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, इलाज तभी हो पाएगा जब हम लोग इसको जानेंगे, तो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे शरीर में जब बीमारी का लक्षण आता है, जब हमारा सिर थोड़ा दर्द होना शुरू होता है, शरीर दुखना शुरू होता है ना, पेट दुखना शुरू होता है, तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। तो डॉक्टर है ना, डायरेक्ट हमारे को ये दवा खाओ और तुम सही हो जाओगे ऐसा कभी नहीं बोलता है। वो पहले बीमारी का पता करता है कि बीमारी का कारण क्या है, और जब उसको पता करने में दिक्कत होता है तो वो आपका ब्लड चेकअप कराता है। ब्लड चेकअप से उनको पता चलता है कि इसको फलाना फलाना बीमारी है, और बीमारी के आधार पे वो आपको दवा देता है, आपको इलाज करता है, तो आप सही होते हैं। तो हमारी जो मूल निवासी महिलाएं हैं जो भारत देश में हैं, इनके पास में ताकत आज भी नहीं मिला हुआ है, आज भी संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है। संविधान में लागू है, व्यवहार में, अमल में नहीं है। तो साथियों, 1909 में, 1910 में और 1917 ये जो ईस्वी है, जो हमारे पूरे देश की महिलाएं हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तो अमेरिका के महिलाओं का जो जीवन स्तर है वो सुधर गया, रूस के महिलाओं का जीवन स्तर सुधर गया, जर्मनी के महिलाओं का जीवन स्तर सुधर गया, लेकिन हमारे भारत की महिलाओं का जीवन स्तर आज भी नहीं सुधरा है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमको 1910, 1917 में भी अधिकार नहीं मिला और 2024 में भी हम लोगों को अधिकार नहीं मिला है। अगर मिला होता तो ज़िंदगी टनाटन होता कि नहीं होता? टनाटन नहीं है, इसका मतलब नहीं मिला है। हालांकि थोड़ा स्वीकारने में ना बुरा लगता है, इस बात को स्वीकारने में बुरा लगता है कि अरे जब देखो रूपनारायण यही सब बात बताते रहता है, लेकिन क्या करें, बीमारी यही है ना हमारे समाज के लोगों का, और हम लोग इलाज करने के लिए निकले हैं। तो जब तक बीमारी का पता ना करेंगे तो कैसे बीमारी का इलाज कर पाएंगे? साथियों, 1909, 1910, 1917 के लगभग में पूरे देश भर की महिलाएं अपने अधिकार के लिए मेहनत कर रही थी, और उसी दरमियान में हमारे समाज में बहुत सारे मूल निवासी महापुरुष पैदा हुए जो हमारे हक अधिकार के लिए मेहनत कर रहे थे। उसी दरमियान में 1950 को संविधान लागू हुआ, और संविधान में आपके लिए अधिकार लिखा गया, लिखित में है। लिखित में क्या अधिकार है? अभी ज़्यादातर यहाँ पे आदिवासी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं बैठी हुई हैं, तो आपके लिए विशेष अधिकार मिला, विशेष अधिकार मिला, और वो विशेष अधिकार है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची का मतलब होता है साथियों, अपना जो जिला चलाने का, अपना राज्य चलाने का, अपना देश चलाने का संविधान के अंदर एक संविधान
जहाँ पे आप लोग शासन चला सकते हैं, जहाँ पे आप लोग प्रशासन चला सकते हैं, जहाँ पे आप लोग न्याय लोगों को दे सकते हैं और न्याय देते हुए, प्रशासन चलाते हुए, शासन चलाते हुए तमाम खबरों को आप ही प्रसारित कर सकते हैं। इसका दूसरा मतलब क्या है कि आप अखबार में आपकी फ़ोटो छपना चाहिए, आपका टेलीविज़न में आपका समाचार आना चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से 1910 से लेके 2024 तक हमारे मूल निवासी समाज की कितनी महिलाओं का जो फ़ोटो है और जो उसका खबर है वो न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने को मिला है, अखबार में आपको पढ़ने को मिला है क्या? आप लोग कलेक्टर के निर्णय को, आप लोग यहाँ पे कितने महिलाएं हैं जो ये गलत निर्णय है बोल के आप लोग सही निर्णय को मनवा पाए हैं? कितना लोग मनवा पाए हैं आप लोग? ऐसा कोई घटना हमारे गांव में घटा है क्या? घटा है तो बताइए, मेरे को जानकारी नहीं है। घटा है? नहीं घटा है। और हमारे समाज में जैसे बहुत सारे हमारे लोगों के ऊपर में झूठा केस लगा दिया जाता है, तो आप लोग पूरे गांव के लोग मिलके कितने लोगों के लिए न्याय कर पाए हैं कि इनके साथ में गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अधिकार आपको मिला है? तो हम लोग यहाँ पे आज जो उत्सव मना रहे हैं, तो ये उत्सव मनाना बहुत अच्छी बात है। मैं उत्सव के विरोध में नहीं हूँ, उत्सव बहुत जरूरी है, उत्सव मनाने में आनंद आता है, उत्सव मनाने से हमारे समाज को प्रेरणा जाता है। लेकिन हमको क्या मिला, क्या नहीं मिला, इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो साथियों, मेरा विश्लेषण ये है, मेरी समीक्षा ये है कि 1910 से लेकर 2024 तक हमारे महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा ठगी का काम हुआ है और आप लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। अभी तक आपको कुछ भी नहीं दिया। अरे संविधान में लिखा हुआ जो विशेष अधिकार है वो आपको नहीं दे रहा है, अतिरिक्त देना तो बहुत दूर की बात है। अभी जैसे कांग्रेस का, भाजपा का चुनाव प्रचार प्रसार जब होता है तो वो पार्टियां आती है इधर, लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव इधर होता है तो आते हैं, तो आप लोगों के सामने वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपको पूछना क्या है, वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो जो तुम अभी हम लोग को ठहकाने के लिए, आपको हमको लहकाने के लिए तुम ये जो बात कर रहे हो, ये सब छोड़ो। आप सबसे पहले ये बताओ कि संविधान के अंदर में जो हम लोगों को 5वीं अनुसूची मिला हुआ है, विशेष अधिकार, वो आज तक आपको देने में पेट में क्यों दर्द हो रहा है? लिखा हुआ को नहीं दे रहे हो, अतिरिक्त तुम क्या करोगे? हमारे लोगों के लिए नौकरी के माध्यम से नेतृत्व करने का मौका मिला है, उसमें भी आप लोगों को ताना मारा जाता है, ये आरक्षण है बोला जाता है। ये आरक्षण नहीं है, ये नेतृत्व है। अभी जैसे कैसे नेतृत्व होता है, अभी यहाँ पे अगर आदिवासी कलेक्टर होता तो अभी जितने भी जो आदिवासी लोग हैं अपने इच्छा के अनुसार से उनको धर्म मानने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, इच्छा के अनुसार उनको अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो अगर आदिवासी कलेक्टर यहाँ पे होता जशपुर जिला में, तो वो आप लोगों की भावना को समझता और आप लोगों के लिए सांस्कृतिक नृत्य नाचने के लिए, उसके अभिव्यक्ति के लिए आप लोगों को स्वतंत्रता देते। तो बहुत सारे लोगों को, हमारे मूल निवासियों को ऐसा लगता है कि आरक्षण सिर्फ नौकरी करना है। ऐसा सिर्फ नौकरी करना नहीं है, उसका असली मतलब होता है नेतृत्व करना। आज कलेक्टर आदिवासी होता तो किसी भी आदिवासी के साथ में जशपुर में अन्य अत्याचार नहीं हो रहा होता। तो बहुत बार खबरों के माध्यम से ऐसा बोला जाता है कि आरक्षण के वजह से देश बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आरक्षण से नौकरी पाने वालों के पास में मेरिट नहीं होता है, ऐसा बोल के दुष्प्रचार किया जाता है। तो सामने वाला जो शासक वर्ग बन के बैठा हुआ है दिल्ली के राजगद्दी में, वे आप लोगों के अधिकार से कितना जलते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं। कितना तकलीफ होता है उनको, सोचिए। तो जो नेतृत्व करने दिया गया है, ये समाज का नेतृत्व का मामला है। जो भी जिस भी पद में जाएगा उसका नेतृत्व करने के वजह से समाज में न्याय व्यवस्था बढ़िया स्थापित होता है। अभी जैसे हमारे
यहाँ पे बैठे बैठे मैं सिस्टर इमिलिया के साथ में बात कर रहा था, तो सिस्टर इमिलिया क्या बोली पता है? बोली कि हमारे समाज में इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे मास्टर लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे नौकरी करने वाले लोग हैं। आज हम लोग जो महिला दिवस है वो सिर्फ बड़ा कुरजा में मना रहे हैं। हमारा जो जसपुर जिला है इतना बड़ा है, हर 3 गांव मिला के अगर विश्व महिला दिवस मनाते तो कितने जगह पे होता आपको पता है? कम से कम ये 900 गांव में होता। जसपुर जिला में कितने जगह पे होता? 900 गांव में होता। अगर 3-3 गांव मिला के अगर एक एक जगह पे हम लोग अगर कार्यक्रम कर रहे होते तो आप लोग नज़र उठा के देखिए तो ये जो नौकरी है ये नेतृत्व है। बहुत सारे लोगों को नौकरी बोलने से क्या लगता है? पैसा कमाने का मामला है। सब ये पैसा कमाने का मामला नहीं है, ये नेतृत्व करने का मामला है। जैसे अभी यहाँ पे इमिलिया के माध्यम से सही नेतृत्व किया जा रहा है, जिसके वजह से मैं 3 साल लगातार यहाँ का जो विश्व महिला दिवस की जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पे शामिल होने का मौका मिला लगातार 3 बार। तो ये बात है, ये होता है नेतृत्व। तो आज साथियों आप लोगों को अलर्ट होने की ज़रूरत है, हमारी माताओं को बहनों को अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग अलर्ट नहीं होंगे, जब तक हम लोग तेज तर्रार नहीं होंगे ना, तो इस बात को नहीं समझ सकते। समझने की ज़रूरत है, जिसको हमारे देहात में क्या बोलते हैं, एकदम से लकलकाया हुआ टाइप का दिखता है, नहीं बोलते हैं, मतलब कि एकदम से जानने के लिए उतावला रहना। तो ये जो संविधान के अंदर में जो अधिकार मिला है और जिस हक अधिकार को हम लोग पाने के लिए हमारी जो महिलाएं हैं लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, धरना किया, तो कुछ महिलाओं को मिला, लेकिन हमारे भारत देश की मूल निवासी महिलाओं को आज तक नहीं मिल पाया है। तो साथियों हम लोगों को उसको हासिल करना है, हम लोगों को उसको अपने कब्जे में लेना है, और कब्जे में लेने के लिए हम लोग संवैधानिक तरीक़ा से हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से लड़ेंगे। इसलिए पहला चीज़ तो आप लोगों को ये बात को समझना है कि हमें आज तक अधिकार नहीं मिला है। मैं हमारे उत्सव के विरोध में नहीं हूँ, उत्सव मनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिमाग के एक कोने में इस बात को भी रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को अभी हम लोगों को मिलके हासिल करना है। जैसे मैंने बोला कि जो आज देश का शासक बन के बैठा हुआ है उनको कुछ भी करना नहीं आता है, उनको रोपा लगाना नहीं आता, उनको कर्मा नाचना नहीं आता, उसको जलसा नाचना नहीं आता, उसको डोमकेच गितकाने नहीं आता है, उसके बाद में देश का शासक बन के बैठे हुए हैं। हमारे लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन हम लोग देश के शासक आज नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस देश के शासक बनने के लिए उस दिशा में भी हम लोगों को प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग प्रशिक्षित हैं अपने काम को करने के लिए, इसलिए बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अभी मैडम जी आपको मैं जसपुर का बहुत बड़ा जो किराना दुकान है, उस किराना दुकान को एक दिन मैं आपको संभालने के लिए दे दूं, आप संभालने पाएंगे? सामने वाला बोलेगा कि इलायची दे दीजिए, आप ढूंढ रहे हैं इलायची किधर है। सामने वाला बोल रहा है कि मेरे को फलाना बिस्किट दीजिए, फलाना क्रीम दे दीजिए, आप ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढते ढूंढते हालत ख़राब हो जाएगा। वो बोलेगा कि भैया धनिया हमको 5 ग्राम दे दो। अब 5 ग्राम का कितना दाम होगा? कैलकुलेटर पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 5 ग्राम का कितना रुपया होगा। वो आपके साथ मिसले ऐसा हो रहा है क्योंकि आप प्रशिक्षित नहीं है। उसी चीज़ का आप प्रशिक्षण लेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा। वैसे ही वो जो सेठानी है ना, जिसको दुकान चलाना आता है, उसको हम लोग अगर हम लोग का जो खेत है उसमें उतार के उसको धान कटवाएंगे, हंसुआ देंगे तो काटने सकेगी? अपना हाथेज को काटेगी, वो अपना अंगुली को काट देगी। क्यों? कि उसको प्रशिक्षण नहीं है। तो ये हक अधिकार को हथियाने के लिए और हक अधिकार को अमल में लवाने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और ये प्रशिक्षण आपको स्कूलों में नहीं मिलेगा, गांव में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग जानते हैं अगर हम लोग इनको हक अधिकार को कैसे हथियाना है उसका अगर पढ़ाएंगे तो ये समाज क्या हो जाएगा? तेज तर्रार हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा और अपना हक और अधिकार ले लेगा। तो उन लोग इस बात को नहीं लिखाता पढ़ाता है।
तो लोग क्या करता है, आप लोग ना जाने इसके लिए वो क्या करता है, आप लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करता है। आप लोगों को उस दिशा में आप आगे ना बढ़ पाए, इसलिए वो क्या करता है, आप लोगों को दूसरे दिशा में ले जाता है। आप मेरे को एक बात बताइए, आप लोग अगर दिल्ली जाने वाला रास्ते में चल रहे हैं, दिल्ली जाने वाला रास्ता में आप लोग चल रहे हैं कि दिल्ली पहुंचाएगा, और बामहन आदमी आके आपको डगिरा देता है मुंबई जाने वाला रास्ता में, तो आप लोग बताओ दिल्ली पहुंच पाओगे क्या? तो हम लोगों को लड़ना किसके लिए है? हक अधिकार के लिए। और बामहन लोग हम लोगों को कहा क्या नचवाने में बेड़वाया कि नहीं बेड़वाया? प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं कि आदिवासी महिला लोग मुरुक अच्छा नाचता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? और हम लोग जब से होश संभाल नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे हैं? इतना नाच रहे हैं तो हम लोग का हक अधिकार मिल जाना चाहिए, ऐसा चुटकी में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसका मतलब हम लोग को नाचने में भी तेज रहना है और अधिकार लेने में भी तेज रहना है। मेरा बात समझ में आ रहा है ना दोस्तों? हम लोगों को हर जगह तेज होना है। और इस बात की विशेष जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हम लोग बीच में ना प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाएंगे यहाँ पे। तो उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुबह से लेकर शाम तक ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन से कानून का क्या योगदान है, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन आज के समय में हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तमाम बातों का जो खुलासा है वो निरंतर हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों को इस वक्त ऐसा भी लग रहा होगा कि नहीं रूपनारायण एक्का तो बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी है, तो बहुत सारी बातों को ये समझ लिया, और बहुत सारे यहाँ पे हमारी माताएं बैठे हुए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, तो कैसे काम हो पाएगा? तो अधिकार की बातों को जानने के लिए पढ़ा लिखा होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा ना झटका, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी जैसे यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कुड़ुख बोली बोलने जानते हैं। अभी जैसे कुड़ुख में बोलेंगे कि इंदिरा हिर्द किरदिन, ऐसा बोलने से एकदम स्पष्ट समझ में आता है ना कि क्या सब्जी बनाए हो पूछ रहा है। अच्छा बताओ, कुड़ुख बोली को सीखने के लिए कौन कौन एमए पढ़ने गया था? हाथ उठाइए तैसा। ये जो अधिकार है, ये जो राजपाट चलाना, ये बोलते बोलते सुनते सुनते समझ में आ जाता है। ये एकदम आसान है। आप लोगों को दिमाग में जबरदस्ती प्रोग्राम किया गया, अरे राजनीति बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, आप नहीं कर पाओगे, ऐसा बोला गया। ये एकदम आसान है। आप लोगों का अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोगों के पास में जो गोला बैल है, जो लाथता है पीछे तरफ से एकदम थाए के, ऐसा गोला बैल को जोतने के लिए जसपुर का एक आध सेठ को ले आना। अगर उसको लाथ दिया ना, उसका कपार को लगेगा सुत देगा उधर ही। लेकिन आप लोग तो भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाथने वाला बैल से कैसे हमको सुरक्षित रहना है, आल कुत्सा से कैसे हमको सुरक्षित रहना है, पूरा का पूरा हम लोग जानते हैं। तो राजी पार्टी चलाने नहीं जानेंगे क्या? एकदम से जान जाएंगे। संगति का सर है, संगति का सर है। मेरे को भी अजीत केलेस्तुस ने संगति दिया, मेरा भी दिमाग बेवड़ाया हुआ था इधर उधर। उसके बाद में हमको मिले, उन्होंने बताया कि आप इसको सीखो, हमारे लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसके रास्ता दिखाए हुए रास्ते पे चलना शुरू किया। मीटिंग बैठता रहा, मीटिंग बैठता रहा, मीटिंग बैठता रहा, और आज आप लोगों को बताने के लिए सक रहा हूँ। इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड टेस्टेड फार्मूला बोलते हैं इसी को। यानी कि ये जांचा हुआ, परखा हुआ ये रास्ता है। अगर ये मेरे लिए काम आ रहा है तो आपके लिए भी बराबर काम आवेगा। इसमें आप लोगों को किसी तरह से संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। ये जसपुर जिला चलाने हम लोग आराम से सक जाएंगे, एकदम सरल है। और संविधान आपको मालिक के रूप में लिख के दिया है कि मालिक आप लोग हैं, मालिक आप लोग हैं। और मैं आज के 8 मार्च 2024 विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को मालिक बनने का एहसास दिला रहा हूं। और आप लोगों से मैं इतना देर से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा चेक कर रहा हूं आप लोगों को मालिक मालिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप लोग थोड़ा हाथ खड़ा करके बताइए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप जसपुर जिला के मालिक हैं।
आप लोगों को मालिक वाला एहसास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलिए तो मालिक वाला एहसास हो रहा है ऐसा? जो नहीं खड़ा करेगा ना 1000 रुपये फाइन लूंगा अभी खड़े खड़े में। ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा? मालिक वाला मालिक है आप लोग। इसमें एक जगह पे एक बहुत अच्छे होशियार आदमी ने अपने एक आर्टिकल में लिखा हुआ था, है ना? क्या लिखा हुआ था कि जो आदिवासी हैं वो भारत के नागरिक ही नहीं, आदिवासी भारत के मालिक भी हैं। तो हम में मालिकियत का भाव जब जागा, हम लोगों में मालिकियत का भाव जब जागा और हमें एहसास हुआ अंदर से, किसी बात को सुन लेना, इधर हमारे बच्चे लोग थोड़ा सा बढ़िया गौर से सुनेंगे, किसी भी बात को सुनना और उस बात को महसूस करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज आप लोगों को बोल के जा रहा हूं कि आप मालिक हैं, आप लोगों को लगेगा अरे रूपनारायण बोल जुन रहा था मालिक है, मालिक टाइप का तो लग ही नहीं रहा है। तो बोलना और लगना दोनों में अलग अलग है। आप लोगों को समझना पड़ेगा आप लोग मालिक हैं, और ये मालिक का एहसास आप लोगों को कब होगा? जब निरंतर मीटिंग में बैठेंगे। अभी हम लोग जो आप लोगों के सामने बहुत सारी बातों को बताए, हमारी बातों को सुनने के बाद में आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हम लोग भारत को चला सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जटिल से जटिल काम कर सकते हैं, तो सरल काम बहुत है। लेकिन आपके दुश्मनों के द्वारा आप लोगों को बिड़वाने के लिए ऐसा बोला गया कि राजपाट चलाना बहुत मुश्किल है, आप उनकी बात को मत सुनना, आप लोग हमारी बात को सुनना, यह बहुत आसान है। प्रशिक्षण लेना शुरू कीजिए। निरंतर भारत मुक्ति मोर्चा का जो बैठक है, इस बैठक में निरंतर आप लोग प्रशिक्षण लेना शुरू करेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही सिंपल है। तो आप लोगों से मैं दोबारा फिर जानना चाह रहा हूं, आप लोग इसका प्रशिक्षण मीटिंग के लिए कब बैठना पसंद करेंगे? कौन सा दिन? थोड़ा बताइए तो मैडम, कौन सा दिन बैठना ज़्यादा सही रहेगा? इसका प्रशिक्षण में बैठेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हिम्मत ही नहीं आएगा। रविवार के दिन में, हमारी बहन रविवार के दिन में बोल रही है, आप लोग प्रशिक्षण लेने के लिए रविवार के दिन तैयार हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करके तैयार हैं आप लोग? आप लोग निरंतर बैठिए। मैं आप लोगों को करोड़पति बनाने के लिए मैं सोच रहा हूं। मैं अकेला अकेला सोचूंगा थोड़े ना काम बनेगा, मैं सोचूंगा और आप भी सोचेंगे तब तो काम बनेगा। ये जो आपके समाज के दुश्मन है, ये षड्यंत्र करके आपको हजारपति बना के रखे हुए हैं। तो अभी जैसे 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मना रहे हैं, अगले 8 मार्च को और महिला दिवस मनाएंगे, लेकिन अगली बार जब हम लोग मनाएंगे तो हमारी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन आया रहेगा। क्या क्या परिवर्तन आया रहेगा? हमारे समाज के लोग जो मतवारी करते हैं, मतवारी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतवारी अगली बार कम हो जाना चाहिए, हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। ये जो सरकार है, जो ब्राह्मण लोग चला रहे ना, इन लोग कम नहीं करेगा। वो तो अपने किताब में लिखे हुए हैं, बंच ऑफ थॉट में सदाशिवराव गोलवलकर नाम का एक ब्राह्मण लिखा है कि आदिवासी से तुम लड़ नहीं सकते, जिनकी शक्ति को खत्म कर सकते उनको दारू पिला के, किताब में लिखा हुआ है बंच ऑफ थॉट में। और महिलाओं के बारे में लिखा है वो ब्राह्मण कि महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, मूल निवासी महिलाओं को चरित्रहीन बनाओ, किताब में लिखा है, किताब में लिखा बात बता रहा हूँ। तो उन लोग हमारी जिंदगी को बदलने के लिए किसी तरह से कोई भी काम नहीं करेगा। जो भी काम करेगा कौन करेगा? आप और हम लोग करेंगे काम। इसीलिए निरंतर यहाँ पे बैठने के लिए अभ्यास कीजिए, प्रशिक्षण में बैठिए, तब जाके आप लोगों को